हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम इंड्यूस ईएमएफ के बारे में पढ़ रहे थे और डिफरेंट केस में एक लूप के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है हम निकालना सीख चुके थे और लेंज लॉ के यूज से हम उसकी डायरेक्शन भी निकाल पा रहे थे। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम वो स्टार्ट कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में बातें करेंगे। होल्स अप्रोच भी बोलते हैं बेटा। होल्स अप्रोच वो क्या है, देखो, जैसे किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने कहा सपोज इनटू द प्लेन है, ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ इस रीजन में, ठीक है। यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की कुछ लेंथ L होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है। ये कंडक्टर सपोज इधर की तरफ मूव कर रहा है तो V वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखो बेटा, जब ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें पता है कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो बाउंडेड होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो इधर उधर कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो देखो, मैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके ऊपर जब ये इधर V वेलोसिटी से चल रहा होगा तो ध्यान से देखो, जब ये V वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहा है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो बताओ इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B। अब बेटा चार्ज है इसका नेगेटिव, मतलब इसके फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी इसके अपोजिट होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो V इधर है, B इनवर्ड है, तो V क्रॉस B आता है ऊपर की तरफ। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स। ये इसको मैं FM से डिनोट कर देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे जाने लग जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज इंड्यूस जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई तो यहाँ इफेक्टिव निगेटिव आया। मुझे पता है टोटल रोड तो ये न्यूट्रल थी, तो यहाँ निगेटिव आया तो इसके अंदर पॉजिटिव भी जनरेट हुआ होगा, जो कि यहाँ जनरेट हो गया होगा, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि नेट चार्ज तो इसका भी क्या करना है? न्यूट्रल करना है। तो ऐसे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस पे इंड्यूस हो गए। अब क्या होगा देखो, जब यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, मतलब चार्ज यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होने लग जाएगा तो इन दोनों के कारण मुझे पता है कि डायपोल की तरफ फील्ड आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव से फील्ड इधर की तरफ निगेटिव की तरफ जाएगी, मतलब इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये इंड्यूस हुई है बेटा। आप देखो, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ गई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किधर लगेगा? निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, मतलब किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे जमा होते जाएंगे वैसे वैसे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और उस टाइम के बाद से जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे। जितना चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है वो हो जाएगा, मतलब ये वापस से स्टैटिक कंडीशन में आ जाएंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मुझे पता है एक फिक्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक
फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके अंदर जनरेट, उसके बाद चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इस रोड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यदि है तो यदि रोड के अलोंग चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि याद करो हमें पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला है। इस एंड को ए बोल देता हूँ और इस एंड को बी बोल देता हूँ। तो एंड ए जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड बी निगेटिव चार्ज, मतलब हाई पोटेंशियल पे कौन रहेगा ए और लो पोटेंशियल पे कौन रहेगा बी, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एट इक्विलिब्रियम पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नीट्यूड में इक्वल कर लेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा E इंटू कैपिटल E के इक्वल, और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा E इंटू V क्रॉस B, सिंपल ऐसे लिख देता हूँ VB। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा VB, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो मैं कहूंगा VA माइनस VB जो है वो होगा इंटीग्रेशन माइनस E डॉट DL। मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे तो केवल, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज known as induced EMF। तो जो induced EMF का मैग्नीट्यूड आया है ये E डॉट DL, तो V ये आ जाएगा। निगेटिव तो देखो मैग्नीट्यूड में हट जाएगा, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ पे मुझे पता है कि हाई पोटेंशियल कौन है, लो पोटेंशियल कौन है, वो तो मैं डायरेक्शन से निकाल लूंगा। तो यहाँ आ गया VB इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL, VB into integration of dl. If V and B are uniform, तो induced EMF आ जाएगा VBL। इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगा VBL। इसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर रखता हूं अभी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ VB into DL। लेकिन देखो हमें वेक्टर फॉर्म से मतलब है, ये तो एक कंडीशन होगी जब V, B और L, देखो V इधर है, B इनवर्ड है, L ऐसे है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वो वाली सिचुएशन होगी। यदि हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर चाहिए, यदि हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर चाहिए तो देखो कैसे निकालेंगे। इसको मैं वापस से लिखता हूं, वो ही हमें याद रखना है वेक्टर फॉर्म का। ये तो सिंपल कैलकुलेशन कर रहे थे। इन वेक्टर फॉर्म देखो बेटा क्या है, वेक्टर फॉर्म में तो हम सिंपल वेक्टर से चलेंगे, मुझे डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। मैं कहूंगा एट इक्विलिब्रियम एफ नेट जो होगा वो क्या होगा नल वेक्टर, मतलब एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर, अपने आप वेक्टर सम है वो क्या होना चाहिए 0। एफ ई वेक्टर आएगा E इंटू कैपिटल E, ठीक है, माइनस भी लगा दो, निगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसलिए। मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो आएगा माइनस E इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। माइनस माइनस प्लस हो गया, यह आ जाएगा E इंटू E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू V क्रॉस B वेक्टर। ये कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी माइनस ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा VA माइनस VB, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट DL। तो ये क्या आ जाएगा नोन एज इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF आ जाएगा माइनस E को रख दो V क्रॉस B डॉट DL,
मतलब ये जो आएगा इसके साथ डॉट करना है और इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा माइनस ये है, सॉरी, और एक माइनस इसमें भी है तो प्लस हो जाएगा ये। तो सिंपल इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट डीएल। वैसे मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल ये आ जाएगा V क्रॉस B डॉट डीएल। अब ध्यान रखना, इफ V एंड B आर यूनिफॉर्म, इसका मतलब V और B यूनिफॉर्म है बेटा। यूनिफॉर्म मतलब टाइम के साथ, पोजीशन के साथ चेंज हो रहे, टाइम के साथ चेंज हो रहे, मतलब एक जैसे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू V क्रॉस B इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बन जाएगा L वेक्टर। लेकिन ये केवल कब लगेगा, जब V और B क्या होंगे, यूनिफॉर्म, तो ये L वेक्टर हो जाएगा। फिर L वेक्टर क्या है, ये है लेंथ वेक्टर joining end points of the rod या कंडक्टर, एंड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। मतलब जैसे याद करो, हमने फोर्स के लिए पहले कहा था कि सीधे एंड पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, वो चीज आ गई एल वेक्टर। एल वेक्टर का मतलब बेटा छोटे छोटे लेंथ वेक्टर, सभी को वेक्टर एडिशन करना है। मतलब दोनों के जो इस कंडक्टर का इनिशियल और एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट जो है उन दोनों को मिलाने वाला जो लेंथ वेक्टर है वो है एल वेक्टर। तो V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसे होल्स अप्रोच भी कहते हैं। इसमें दोनों फोर्स इक्वेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जब भी एक कंडक्टर को यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और उसका इंड्यूस ईएमएफ जो है वो V क्रॉस B डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन आएगा। यदि V और B यूनिफॉर्म नहीं है, तो यदि V और B यूनिफॉर्म है तो ये बन जाएगा V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर, और एल वेक्टर होगा दोनों को जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाला जो लेंथ वेक्टर है वो हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर। वेक्टर फील्ड, यदि वेक्टर में हमें वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों पता है तो हम सीधा सीधा सोल्व करके ये निकाल सकते हैं। बेटा जो ये जो है V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर, यदि तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो उसमें बताया होगा ये कहलाता है बॉक्स प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? बॉक्स प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसमें पहले दो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये आता है बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको, फिर आगे बात करते हैं अपन। नोट करो इसको, लिख लिया होगा बेटा? चलो एक काम करते हैं, लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखो मोशनल ईएमएफ, इसको नोट कर लिया होगा, फिर लिखो, नोट करके लिखो, इफ ए कंडक्टर moves in magnetic field, if a conductor moves in magnetic field such that it cut the magnetic field lines, then an induced EMF is generated in this conductor. Induced EMF is generated in this कंडक्टर। वो समझाऊंगा मैं क्या कहा अभी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करने का क्या मतलब है। ये भी एक तरीका है बेटा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी या नहीं होगी वो चेक करने के लिए। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ आगे बढ़ेगा तो वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा, अदरवाइज इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। तो देखो, सबसे पहले तो देखो हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला,
ये आया था इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, इफ v वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, तो मैं कहूंगा इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर। ये कहलाता है बॉक्स प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? बॉक्स प्रोडक्ट v b और l का। मतलब इसको निकालने का तरीका बताऊं, इफ v इज इक्वल टू vxi vyj vzk, v इज इक्वल टू vxi vyj vzk, लेंथ वेक्टर भी दे रखा है मान लो lxi lyj lzk। तो बेटा इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसमें डिटरमिनेंट आ जाएगा इसका, किसका? पहला वेक्टर v, vx vy vz, दूसरा b, bx by bz, तीसरा l, lx ly lz। इसको सोल्व कर लो। सोल्व करना आता होगा डिटरमिनेंट को बेटा, प्लस माइनस प्लस बनाते हैं, इन दोनों को हाइड करते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन के साथ इन दोनों को हाइड करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। वेक्टर में पढ़ाया जाता है डिटरमिनेंट कैसे सोल्व किया जाता है, वैसे ही सोल्व करना है इसको, और इससे इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। बाकी दूसरा तो देखो v क्रॉस b निकालो और l वेक्टर के साथ डॉट कर दो, वो तरीका भी ठीक है, चाहो जैसे कर सकते हो। लेकिन इसमें ऑब्जर्व करने की बात ये है बेटा, यदि v b और l तीनों में से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई भी दो वेक्टर v b और l में से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो v क्रॉस b डॉट l वेक्टर जो है इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है बेटा, इसको बोलने के दो तरीके होते हैं, या तो तीनों में से दो पैरेलल हैं, या फिर कहते हैं तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं। तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उस केस में भी ये डॉट प्रोडक्ट, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 0 आएगा। दोनों बातें, दोनों तरीके, दोनों सही हैं। एक्चुअली में बॉक्स प्रोडक्ट चेक करने के लिए काम आता है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले तो देखो कोप्लेनर वाली बात समझते हैं। यदि तीनों वेक्टर एक प्लेन में है तो ऐसे बना दिए। अब देखो क्या कर रहा है, इन दोनों का क्रॉस करो। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पता होता है, जैसे ए क्रॉस बी जो आता है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आता है और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। तो इन दोनों का क्रॉस बेटा इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा या नहीं आएगा बताओ? अबे इन दोनों का जो क्रॉस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और तीसरा वेक्टर इस प्लेन में है, मतलब दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो बताओ दोनों का डॉट क्या हो जाएगा? 0। तो तीनों यदि कोप्लेनर है तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये 0 आएगा, पहला बात। दूसरा, कह दे कि दो कोई भी पैरेलल है। जब दो पैरेलल हो गए तो तीसरा कैसे भी बना लो, तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो ही जाएंगे। वो कैसे? दोनों ऐसे हैं बेटा, तीसरा वेक्टर यदि इसमें बनाया तो प्लेन में हो ही गया। यदि ऐसे बाहर की तरफ बनाएंगे तो देखो दोनों तो ये एक ही है, पैरेलल है, मतलब दोनों को ऐसे पास से ऐसा रख सकते हैं, और तीसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर देखो प्लेन में हो गया। तीसरा वेक्टर ऐसे है तो ये प्लेन हो जाएगा, तीसरा वेक्टर ऐसे है तो ये प्लेन हो जाएगा। जब दोनों यदि पैरेलल हैं तो दोनों एक ही वेक्टर एक प्रकार से, और दो वेक्टर हम जानते हैं हमेशा कोप्लेनर होते हैं, कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो इसको नोट करके लिखेंगे अपन। पहला पॉइंट वो नोट कर लो पहले बेटा, फिर उसके बाद ये नोट लिखेंगे, उसको लिखो, स्क्रीन को पॉज करो और लिखो बेटा उसको। अब नोट लिखते हैं, लिखेंगे इसमें इफ v वेक्टर comma b वेक्टर, if v वेक्टर comma b वेक्टर and l वेक्टर, if v वेक्टर comma b वेक्टर and l वेक्टर
are coplanar vector, then induced EMF in that conductor will be zero. Induced EMF in that conductor will be zero. ठीक है, वो मैं समझा चुका हूं कैसे। दूसरा पॉइंट, ये भी एक पॉइंट इसी में आ गया एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन मैं इसको अलग से लिखवा रहा हूं क्योंकि फ्रीक्वेंटली काम आता है। तो इसको लिखेंगे if any two vector out of v vector, b vector and l vector, any two vector out of v vector, b vector and l vector are parallel vector, then induced EMF in that conductor, will be zero. ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे क्रॉस करता हुआ आगे जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ आगे जाएगा। जो कंडक्टर जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस को काटता हुआ आगे जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसे सबसे पहला केस लेते हैं। देखो, चलो पहले एक काम करते हैं, जो जीरो ईएमएफ वाले हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये कंडक्टर है, ऐसे लेंथ है एल, इधर की तरफ मूव कर रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक काम करो यार, हम एक चीज लिखना भूल गए, थर्ड पॉइंट बना लो। थर्ड पॉइंट देखो लिखना क्या है। देखो अभी हमने देखा था, ऐसे रोड ली थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ली थी, वेलोसिटी इधर ली थी, इधर निगेटिव चार्ज आया था, इधर पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल किधर होता है? हाई पोटेंशियल होता किधर है? हाई पोटेंशियल उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B होता है। ध्यान रखना, V क्रॉस B, देखो ऊपर की तरफ है तो हाई पोटेंशियल भी किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, या चलो मैं इसको आगे लिखवा दूंगा, पॉइंट बना के आगे लिखवा दूंगा जब मैं समझाऊंगा। जब इसको अभी रहने दो, ये लिखते हैं। ये देखो, V वेक्टर इधर है, लेंथ ये है और B वेक्टर अंदर है। इंड्यूस ईएमएफ बताओ कितना होगा? तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले निकालते हैं V क्रॉस B किधर आता है। V इधर है, क्रॉस B ऊपर है। ठीक है, V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ गया, V क्रॉस B मतलब V क्रॉस B ऊपर की तरफ है। L वेक्टर बेटा लेंथ वेक्टर, दोनों के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर, दोनों के एंड पॉइंट तो ये है, मिलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो L वेक्टर ऐसे है और V क्रॉस B आ गया ऊपर। तो देखो L वेक्टर तो ये हो गया, V क्रॉस B आ गया ये, दोनों का डॉट क्या आएगा? जीरो, क्योंकि एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? जीरो। ये मैं ये पॉइंट में लिखवा भी चुका हूँ। यदि दोनों वेक्टर, तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, यहाँ कौन से दो पैरेलल है? V और L पैरेलल है। तो ये पहला केस हो गया, केस 1, व्हेन V वेक्टर इज पैरेलल टू L वेक्टर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? G। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे समझो कि ये रूम है, इस रूम में ऐसे ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर
ऐसे बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मानो एक धागा, तो ऐसे बहुत सारे रूम में धागे बंधे हुए हैं। एक रोड जो ली मैंने, इसको ऐसे ऐसे पकड़ा रोड को, ऐसे धागे हैं, जैसे ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, ऐसे धागे जा रहे हैं पैरेलल ऐसे बंधे हुए हैं। इस रोड को पकड़ के मैं ऐसे खींचता हूँ, तो क्या कोई भी धागे को ये रोड काटती हुई आगे आएगी क्या? या फिर बताओ, बिना धागे तोड़े इस रोड को निकाल सकते हो या नहीं? हम कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे निकालने में कौन सी दिक्कत आएगी? तो देखो, ये एक भी फील्ड लाइन को काटती हुई आगे नहीं आएगी, इसलिए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। एक देखने का दूसरा नजरिया है, यदि फील्ड लाइंस काटती हुई आगे नहीं जाती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? 0। यदि फील्ड लाइंस कटती हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस कटती हैं उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, ये पहला केस। केस 2, केस 2 में देखो क्या है, ये तो V और L पैरेलल थे। इस बार V वेक्टर को पैरेलल ले लेते हैं B वेक्टर से। V और B को क्या ले लेते हैं? पैरेलल। तो ऐसे समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रोड है और ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, या एक काम करो, तीनों पैरेलल हो गए, इसमें L भी पैरेलल हो गया, तो एक काम कर लो, इसको ऐसे बना लो। केवल 2 ही पैरेलल, ये B है और ये रोड है और ये V है, L लाइन से। ठीक है, तो दिक्कत, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ही वेलोसिटी है। यदि हम निकालें V क्रॉस B, तो V इधर, B भी इधर। बताओ V क्रॉस B क्या आएगा? 0। जब V क्रॉस B 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि V क्रॉस B डॉट DL तो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और V क्रॉस B 0 है, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटने वाले तरीके से समझते हैं। ऐसे समझो कि ऐसे बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं ऐसे, और एक रोड को हमने ऐसे रखा हुआ है। यदि हम इसको सीधा सीधा इधर लेके आएंगे तो क्या धागे के पैरेलल तो आएगी? क्या कोई भी धागा कटेगा कैसे? बिल्कुल नहीं कटेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं कटेंगी, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? 0 आएगा। दोनों तरीके से समझ सकते हैं। इसके पास बाद है केस 3। इसमें क्या है, देखो V L के पैरेलल हो गया, V B के पैरेलल हो गया। इस बार B वेक्टर पैरेलल ले लेते हैं L वेक्टर, मतलब कुछ ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रोड है बेटा, एक्चुअली में इसके पैरेलल रखी हुई है, ऐसे 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 रखी हुई है रोड। B भी इधर है, इसको इधर की तरफ मूव करवा रहे हैं, कैसे भी, ऐसे ऐसे कैसे भी। तो आप ध्यान से देखो, ऐसे धागे बंधे हुए हैं, रोड भी ऐसे है, इसको ऐसे मूव करवाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, किसी भी केस में कोई धागा कटने के चांसेस नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? 0। हम वैसे भी निकाल देखते हैं मैथमेटिकली। हम कहेंगे V क्रॉस B निकालो, V नीचे, B किधर है? अंदर की तरफ। V क्रॉस B आएगा बेटा इधर की तरफ, और L वेक्टर बेटा ये लेंथ रोड की ऐसे, तो V क्रॉस B इधर, L इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी क्या आएगा? 0। अब तुम्हें बार बार ये चीजें ऐसे ध्यान नहीं रखनी है, तुम्हें तो सीधा ध्यान रखना है, तीनों में से कोई 2 पैरेलल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0। ये 3 केस हैं। इसके बाद 1-2 केस और देखते हैं, पहले इनको नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। यदि तीनों में से कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0। लिख लिया होगा, मिटा देता हूं। अब देखो बेटा, केस 4, इस बार V परपेंडिकुलर B परपेंडिकुलर L, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। वी, बी और एल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस। मतलब जो केस हमने स्टार्टिंग में लिया था वो, फिर से वो लेते हैं। ये रोड, ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है, बी है अंदर की तरफ। देखो वी इधर है, बी अंदर है, एल एस से है। तो देखो एक ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इंड्यूस ईएमएफ देखो अभी निकाला था अपन ने, वी बी एल आया था, अब निकाल भी लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ आएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। तो देखो वी क्रॉस बी, ये आएगा वी बी इंटू साइन 90। देखो V और B में एंगल कितना है, V इधर है, B अंदर है, 90 डिग्री है, तो V भी साइन 90। L वेक्टर बेटा ऐसे है, और V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे आई थी, V इधर है, B अंदर है, V क्रॉस B ऊपर आया था, और L भी ऊपर ही है, दोनों में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, 1। ये आ जाएगा L। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा VB इंटू L। इसको BLV भी पढ़ लेते हैं, VBL भी पढ़ लेते हैं, जैसे याद करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। वेक्टर फॉर्म में वैसे V क्रॉस B डॉट एल होता है, तो VBL याद रखो, ज्यादा बढ़िया है। तो तीनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक वायर में, एक कंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो VBL के इक्वल होगा। मतलब ये जो वायर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे रिप्लेस करेंगे एक बैटरी से। ये A होगा, ये B होगा, मतलब यहाँ जो VA माइनस VB होगा that will be equal to VB into L। ये जो इंड्यूस इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो VBL आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि एक लूप हो, यदि एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके दो किनारों पर भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है। कंप्लीट लूप होने के लिए जरूरी नहीं है कि कंप्लीट लूप होना ही चाहिए। इंड्यूस ईएमएफ के लिए सिंगल छोटा सा वायर भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकता है, लेकिन जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है तब तक ये करंट फ्लो नहीं करवा सकता, वो हम जानते हैं। तो मतलब हम जानते हैं कि जब भी एक वायर को मूव करवाएंगे तो उसको एक हम बैटरी में रिप्लेस कर देंगे, ये बैटरी इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल आएगी। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इस बैटरी की जो पॉजिटिव पोलरिटी है हमेशा ध्यान रखना V क्रॉस B की डायरेक्शन में आएगी। किधर आएगी, V क्रॉस B की डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, ये नोट करने वाली बात है। नोट, पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ बैटरी will be in the direction of V vector cross B vector। ध्यान ही नहीं देना कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उससे मतलब नहीं है, V क्रॉस B की डायरेक्शन। ठीक है, V क्रॉस B जिधर आएगा उधर हाई पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो हम पहले होल्स अप्रोच से देख चुके हैं कि यहाँ प्लस आया था और यहाँ माइनस आया। ठीक है, ये हाई पोलरिटी होगी, ये लो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इस रोड के अंदर, और उसकी पॉजिटिव पोलरिटी हमें इसका यूज करके बनानी है आगे हमेशा। कोई दिक्कत बेटा, तीनों जब परपेंडिकुलर है तो VBL वैल्यू होगी। इसके बाद देखो केस 5, इस बार तीनों परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रोड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेंथ L है, लेकिन रोड जो मूव कर रही है बेटा वो ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखिए V क्रॉस B बताओ किधर आएगा, V इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B ऐसे आएगा बेटा, V क्रॉस B ऐसे आएगा, और B, ये V क्रॉस B इधर आ गया, L वेक्टर इधर है। इस बार देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं आए, कोई 0 डिग्री नहीं आएगा इनका,
इसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा। अब इसको तरीका क्या है, हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं दो पार्ट में। कैसे, ये जो रोड है इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर और दूसरा इधर। v का कोस थीटा तो इधर आएगा और v साइन थीटा इधर आएगा। अब ध्यान देखो, v कोस थीटा जो कंपोनेंट है ये इसके l वेक्टर, ये लेंथ वेक्टर जो है बेटा, ये लेंथ जो है दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। मतलब v कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसके कारण कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, और v साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो वो एक केस होगा जैसे उसमें v की जगह v साइन थीटा है। तो ध्यान से देखो, इससे कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, सिर्फ इससे है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक बैटरी से जिसकी पॉजिटिव पोलरिटी तो ऊपर की तरफ ही आएगी। ये A होगा, ये B होगा, ये इंड्यूस ईएमएफ होगा जो कि होगा v की जगह आएगा v साइन थीटा इंटू B, तो B है L L, ये A एंड था, ये B एंड था, तो ये आ जाएगा V B L साइन थीटा। कोई दिक्कत, V B L साइन थीटा। तो कंपोनेंट ले लेंगे वेलोसिटी के, चाहे तो लेंथ के भी ले सकते थे, इस रोड के L वेक्टर को L कोस थीटा L साइन थीटा, उससे भी वही बात आती। जो इसकी डायरेक्शन में आता वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उससे हम कहेंगे कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, और जिसके परपेंडिकुलर आएगा उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो ये आ गया V B L साइन थीटा इंड्यूस ईएमएफ इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो तीनों यदि परपेंडिकुलर है तो V B L है, यदि किसी एंगल पे है वेलोसिटी या मैग्नेटिक या जो भी है तो इसके वो दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे इसको। एक आएगा जिसमें ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो उसमें 0 हो जाएगा, दूसरा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और V की जगह क्या रख देंगे, V साइन थीटा आंसर। तो ये है बेटा एक कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ निकालना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा इसके। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो आज इससे ज्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे अपन। बाकी अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से ये प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।